नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस आने के लिए शुक्रिया। आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जनरल की एक एसी है जो हमने 2016 में ख़रीदा था और इसको यूज़ करते हुए आज 10 साल हो चुके हैं। तो मैं बस अपना ओपिनियन और रिव्यू देना चाह रहा था कि ये जनरल की एसी असलियत में कितनी टिकाऊ रहती हैं। जो कहती हैं कंपनी जो सबसे महंगी और सबसे रगेड आती हैं वो उतना सच में है भी कि नहीं। तो 10 साल यूज़ किया हूँ, मतलब मेरा कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा। हालांकि ये मॉडल तो बंद हो चुका है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बस कहना चाह रहा हूँ कि कैसा रहा है। 2016 वगैरह में लिया था, तब तो मुझे याद नहीं, मैं शायद स्कूल वगैरह ख़त्म ही हो रहा था। जितना मुझे याद है 60,000 के आसपास कुछ आया था शायद, स्टेबलाइज़र वगैरह मिला के। तो जो भी हो, लेकिन उसके बाद हमने इसको बहुत ही रगेड और कंसिस्टेंट यूज़ किया है बस। मतलब ऐसा आज सच पूरे 10 सालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कुछ साल पहले एक बार बस गैस थोड़ी कम हो गई थी, उसको थोड़ा भरना हो रहा था। तो लाइक R22 या कुछ है, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं जो भी, लेकिन उस टाइम 32 शायद आया नहीं था। और ये तब का है जब कोई स्टार रेटिंग आया भी नहीं था इंडियन मार्केट में, मतलब कि 2 स्टार 3 स्टार जो रेटिंग वगैरह सिस्टम ISI रेटिंग होता है, तो वो तब इंडिया में वो फॉर्मेट आया ही नहीं था। और जो भी हो, ये तब का इम्पोर्टेड वाला चीज़ था। ये शायद इंडिया में तब असेंबल भी नहीं हो रहा था, ये पूरा इंपोर्ट होके आया था जो भी हो। और लेकिन पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है उस दिन से। मतलब इनका उसका फ़िल्टर वगैरह हम लोग साफ़ करते हैं आए दिन, मैं खुद ही साफ़ कर लेता हूँ। और मैकेनिक वगैरह उनको बुला लेते हैं, मतलब सालाना एक बार, कि अंदर से पूरा साफ़ कर लो। और हाल ही में शायद इस बार का जो समर सीज़न था, एक बार पूरा निकाल कर डिसमेंटल करके पूरा डीप क्लीनिंग किए थे हम लोग। उसके बाद से भी बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब कूलिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। हाँ, वो ओवर द टाइम एयर थ्रो जो होता है कि कितनी दूर तक क्या कैसे होता है, उसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप जितना भी आप साफ़ कर लें, थोड़ा बहुत तो जो माइक्रो लेवल पे गंदगी डस्ट वगैरह रह जाती है, वो थोड़ा बिल्डअप होता है, जिस वजह से हमने पूरा डीप क्लीन भी करवाया था। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कभी कोई इश्यूज़ नहीं लगा। पूरा एडिक्वेट सफिशिएंट ठीक ठाक कूलिंग रहती है। इतनी इतनी कड़ाके की गर्मी रहती है, इस साल भी इतनी हुई थी। पूरा 18 डिग्री वगैरह में आप अगर चलाते भी हैं, 20 डिग्री, तो ये रूम को मतलब ऑटोमेटिक मोड में भी अगर आप चलाते हैं ना, तो रूम ठंडा हो जाने के बाद वो पॉज हो जाता है कि मतलब अगर रूम फिर से गर्म होता है, सेंसर टैप करता है, सेंस करता है, तो फिर से वो कोल्ड करना शुरू करेगा। मतलब बहुत सारे ऐसी आती है कि 1.5 टन वगैरह होती हैं, लेकिन वो टेम्परेचर को वहाँ तक ला ही नहीं सकती, वो कंसिस्टेंट रन करती रहती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल, मतलब वही नॉन इन्वर्टर एसी है और 1.5 टन का है। और मेरा रूम लगभग लगभग 190 स्क्वायर फीट का है, 10 फीट की हाइट है। तो रूम बहुत अच्छा ठंडा रहता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, भरोसेमंद ब्रांड है, आप भरोसा कर सकते हैं। तो इतना सब होने के बाद अभी हाल ही में शायद कुछ महीनों पहले, अभी का जो समर टाइम था, इसलिए भरोसा हुआ, हमने रिव्यू देखा, इतना साल यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। एक बार बस गैस की कमी हुई थी, लेकिन कूलिंग मस्त करती है। हाँ, लेकिन यह है कि थोड़ी बिजली की खपत ज़्यादा होती है। ये बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन जो भी हो, लेकिन चलती बड़ी अच्छी है, तगड़ी है, मतलब बिल्कुल सही चलती है। आज तक भी कभी कोई इश्यूज़ नहीं आया। तो हमने एक दूसरा एसी भी लाया जनरल का, अब साइड वाले रूम में लगाने के लिए। तो वो तो अभी नया है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उनका एयर थ्रो कितना स्पीड से जो एयर वगैरह आता है वो सब टॉप नॉच है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसी प्राइस रेंज में अगर मित्सुबिशी वगैरह को कभी कंसिडर करते हैं, अगर माइंडसेट करते हैं, तो उसमें बस इशू यही है कि प्राइस तो सिमिलर रेंज का आएगा, लेकिन उसमें कॉपर की पाइपिंग वगैरह जो आती है ना, उसके लिए अलग से एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि जनरल के एसी में उसके साथ इंक्लूड होके आता है। बस वही फ़र्क है। और मैं कह सकता हूँ कि बस चलती है एसी, बस मतलब पूरा रगेड रफ ड्यूटी है पूरा, मतलब हैवी ड्यूटी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल एसी है, आप ख़रीदे बस यूज़ कीजिए। और ऐसा कुछ एरा गैरा फीचर नहीं आता इन एसीज़ में कि AI एनेबल्ड हो, ऐसा हो वैसा हो, फॉलो मी, ये फीचर ये सब नहीं देते। जो चीज़ मैटर करता है सबसे मोस्ट, वही है।
और हाँ, मैं कह सकता हूँ जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं उनको ज़्यादा कंपनी आजकल बना नहीं रही हैं, सिर्फ मित्सुबिशी जनरल यही कुछ बना रहे हैं। लेकिन ये एसीज़ ना और नॉर्मल इन्वर्टर एसीज़ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा कूल करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है लेकिन कूलिंग उससे भी मस्त आती है। और लेकिन अगर कभी गलती से भी अगर रिपेयर वगैरह कभी करना हुआ ना, तो इनकी रिपेयरिंग कम आती है। तो लाइक मतलब यही दो तीन चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप एसी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि दिन भर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और साल साल भर यूज़ होता है, तब जाके आपका इन्वर्टर एसी का कुछ फ़ायदा आता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ठीक ही है। तो लाइक आप ले सकते हैं, मतलब मेरी बातों से आप भरोसा कर सकते हैं कि ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि क्वालिटी कंट्रोल का इश्यूज़ ओवर द टाइम आया है इंडिया में। अब जब मैन्युफैक्चरिंग खुद हो रहा है कि लाइक असेंबलिंग जब हो रहा है, तो वो पहले के पूरा लार्ज टिन के बॉडीज़ मेटेलिक जो आउटडोर यूनिट होता है, वो इसका जो है इसी का जो है आउटडोर यूनिट, वो थोड़ा बड़ा साइज़ का है, मेटल का बना हुआ है, ऐसा सब था। आजकल के जो आ रहे हैं तो उनका मटेरियल थोड़ा अलग सा हो चुका है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में अगर बोलें जो मिल रहा है वही सही। तो ये सब के बीच आप जनरल पे भरोसा कर सकते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर किसी मतलब बाकी बहुत सारे ब्रांड्स में जो 1.5 टन का क्लेम करते हैं ना, वो एक्चुअली में 1.5 टन नहीं होता, वो 1.35 1.4 जैसा में रहता है। लेकिन जनरल और मित्सुबिशी दो ही कंपनियां जो 1.5 मतलब एक्चुअल में वो 1.5 होता है। और ये इतनी पावरफुल चलती है ना, कूलिंग इफेक्ट इतना अच्छा रहता है कि मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि मतलब कितनी भी गर्मी रह जाए ये ठंडा तो कर ही लेंगी, इतना मैं भरोसा कर सकता हूँ। और कुछ नहीं, बस यही है। अगर कुछ दूसरा अगर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ सकते हैं। वैसे धन्यवाद।